मेरे न्यू वीलॉग में खुश आमदीद। सबसे पहले तो आपने कल जो मुझे पजीराई बख्शी, मैं उसके लिए आपका बहुत मशकूर हूँ। मुझे इनकरेजमेंट हो रही है और मैं और अहम स्टोरीज़ आपके सामने लेके आया हूँ। और आज जो मैं स्टोरी आपके सामने लेके आया हूँ ये यकीनन एक 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 यादगार स्टोरी है। और इसका बुनियाद इसकी क्या है, आखिर वो कौन सी वजूहात थी जिसकी बुनियाद पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल और दूसरी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान के खिलाफ हो गई। हो क्या रहा था? अब ये कहानी ज़रा थोड़ी सी तवील है, मगर मैं आपको ये बताऊंगा कि वाई खान को इतनी मुखालफत का सामना करना पड़ा इंटरनेशनल फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट से और दीगर एस्टेब्लिशमेंट से। इससे पहले मुझे आपको ये बताना है कि आज जो हम पाकिस्तान के डेट ट्रैप में आज हम मुब्तला हुए हैं, इसकी तारीख क्या है, ये मैं तारीख बताऊंगा आपको। और इस डेट ट्रैप से निकलने के लिए इमरान क्या कर रहा था और क्या कहाँ अलार्म्स बेल बज गई कि भाई ये क्या, ये इंडिपेंडेंट होने जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा। तो ये एक कामयाब उन्होंने होना था, नहीं होना था, मौजूदा निज़ाम में हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मगर उनकी इंटेंशन से वो कैसे खौफजदा हुए। पहले तो नाज़रीन मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, पीछे आपको नज़र आएगा कि मैंने 1970 से लेकर 2019 तक का तमाम डेट जो है उसका मैंने चार्ट आपके सामने रख दिया है। आपको हैरानी होगी, मगर इससे पहले कि मैं इस चार्ट पे बात करूं, मैं एक आपको मिसाल देना चाहता हूं, जिस मिसाल से आपको पता चलेगा कि बुनियादी तौर पर यह कर्जा क्या होता है। मैं ब्राज़ील की मिसाल देता हूं क्योंकि मैंने रिसर्च की, मगर मुझे ब्राज़ील की मिसाल मिली। ब्राज़ील का जो कर्जा था 1970 में वो तकरीबन $70 बिलियन का था। और 1998 तक ब्राज़ील ने जो उस पर डेट सर्विसिंग की, जो सूद अदा किया, वो सूद तकरीबन बनता था $142 अरब। 70 अरब का उसने कर्जा लिया था और उसने 1998 तक जो सूद अदा किया वो 142 अरब का था। और आपको पता है ये सूद अदा करने के बाद वाजिबुल अदा कितना करना था और कितना कर्जा था, वो 230 अरब से ज़्यादा था। बात मैं ब्राज़ील की कर रहा हूँ, मगर ये है इस कर्जे की हकीकत कि ये कर्जा जो है। अब इस कर्जे से निकलने के लिए खान साहब क्या कर रहे थे, मगर मैं थोड़ी सी तफसील बता दूँ। 1970 उस वक्त जब 70 में हमारा कर्जा कोई तकरीबन $3.4 बिलियन था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो अहद है उस तक ये जाके तकरीबन $7.5 बिलियन हमारा ये कर्जा हो गया, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और ये इदारे चाह रहे थे कि हम ये कर्जा लेते। अब ये कहानी शुरू होती है 1980 में जाके। 1980 में कैपिचुलेट कर जाती है उस वक्त की जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और वो IMF और वर्ल्ड बैंक और ये इनके आगे घुटने टेक देते हैं और वहाँ से ये 80 से ये वारदात शुरू होती है। इसमें तमाम कंसेंसस भी है लोगों का। 80 से अगर हम आगे बढ़ के देखते हैं तो तकरीबन 1988 में ये कर्जा हमारा तकरीबन $17 बिलियन से बढ़ जाता है। अब 90s आता है, 90s में ये कर्जा बढ़कर $20 बिलियन हो जाता है और $20 बिलियन से बढ़ जाता है। अब मैं यहाँ से जंप लेता हूँ इख्तिसार की खातिर कि ये कर्जा, अब कर्जा सूद दर सूद और हम पे कर रहे हैं। हम जितना कर्जा ले चुके हैं, जिस तरह मैंने ब्राज़ील की मिसाल दी कि जितना लिया था उससे डबल से ज़्यादा पे किए हुए हमने, मगर ये कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। और अब ये कर्जा 2001 में आके, ये मेरी पीछे आप देख सकेंगे कि $32 बिलियन से बढ़ जाता है। और ये 2007 तक यहाँ पे अब आता है शौकत अजीज़ जो वारदात होती है, वो आके क्या करते हैं, IMF रजीम फर्स्ट रिफॉर्म्स सेकंड रिफॉर्म्स करते हैं और जनाब वो कर्जे खुल जाते हैं और आपको लीज पे कारें मिल जाती हैं। जाली किस्म की खुशहाली का दौर शुरू होता है। और ये आके 2007 में जब ख़त्म होता है तो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ चुका है $42 बिलियन से ज़ायद। अब $42 बिलियन से ये ज़ायद कर्जा 2007 में हो गया। 2007 के बाद 8वीं पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है और इसे तकरीबन ये 42 बिलियन का जो कर्जा मिलता है ये 2013 में अपनी हुकूमत के खात्मे तक $58 बिलियन तक ले जाते हैं। और $58 बिलियन जो है, इसके बाद ये आ गई जनाब खैर से इसहाक डार साहब की गवर्नमेंट आ गई और इसहाक डार साहब इस कर्जे को ले जाते हैं तकरीबन 2018 में $92 बिलियन से $100 बिलियन के लगभग छोड़ के जाते हैं। अब एक कर्जे का पहाड़ इमरान खान को मिलता है
और इस कर्जे के पहाड़ की उसने डेट सर्विसिंग भी करनी है, इकॉनमी तकरीबन डेवस्टेटेड है। अब खान आके ये सोचता है कि यार मैं करूं क्या, ये कर्जा कैसे अदा होगा, तो हमें कर्जा लेने के लिए फिर कर्जा लेना पड़ता है। मगर इसके साथ खान साहब जो हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ क्यों होती है। खान साहब कहते हैं, सबसे पहले तो कहते हैं ये चीन के मुआहदे खोलो, चीन की जो ब्यूरोक्रेसी है वो खिलाफ हो जाती है। उसके बाद खान कहता है कि यार सस्ती गंदम और सस्ता पेट्रोल जो है वो जाके यूक्रेन से या उससे लो, अपना रूस से लो, उससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद वो बयान देते हैं आके कि जनाब हम जो है वो सब सर्विस ख़त्म करें और हम ड्रोन हमले नहीं होने देंगे, हम कुछ नहीं होने देंगे। सबसे जो ज़्यादा परेशानी थी कि ये जो एक मूवमेंट बना रहे हैं अपने तय, मैं नहीं कहता उन्होंने नाकाम होना था या कामयाब होना था गिवन इकोनॉमिक सेटअप में, उनकी इंटेंशन यही थी। तो उन्होंने कहा कि यार इन बंधन से हमें कैसे निकले। खान जिस तरफ जाते थे, कोई रिफॉर्म करने जाता था खान, तो पता चलता था कि आगे कर्जे की बेड़ियाँ उसके पाँव में हैं और कर्जे को अदा करने के लिए मजीद कर्जा देना है। और उस पर मुस्तजाद क्या कि खान ने नेशनल डेट कमीशन बना दिया जिसकी फाइंडिंग अभी तक नहीं आई। अब सवाल ये है कि ये आज की तारीख में ये कर्जा $130 बिलियन तक खड़ा है और आज हम डिफ़ॉल्ट की एक कैफियत में हैं। और मुझे लगता है कि ये कैफियत इस हुकूमत को जो आई ये चंद महीने हुए हैं इसको भी ले डूबेगी। तो बेसिकली हुआ क्या, मफरूज़ा ये था क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनके बड़ा करीब है, शरीफ डायनेस्टी के बहुत करीब है, लिहाजा वो हमें रिलीफ दे देंगे। अभी तक रिलीफ नहीं आया। तो उसने बेसिकली थ्रेटन क्या किया, आज मैं आपको अब खबर देने लगा हूँ। खान साहब ने जहां और बहुत से फैसले किए हैं, जिस हवाले से मैंने कल आपको बताया था कि अब अगर वो दोबारा इलेक्शन में जाते हैं तो किस तरीके से वो इलेक्शन में जो है 1-1.5-2 लाख लोगों की टीम बना रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था। और अब उनका ये भी है इरादा कि जब उनके करीबी लोगों ने मुझे बताया है कि ये जो नेशनल डेट कमीशन था, अब सवाल ये $130 बिलियन, $250 बिलियन की इकानमी में कहाँ खर्च हुआ है, ये जो सारा माल बाहर गया है वो कौन सा गया है, और ये मैं इसमें अभी तफसील में नहीं जाता कि जब वो कर्जा देते हैं तो क्या क्या शराइत आपके साथ रखते हैं। मगर ये $130 बिलियन तो इस पाकिस्तान पे तो कहीं लगा नजर नहीं आता। हर टूटी हुई सड़क, हर गंदी बस्ती, हर गंदे 80% लोगों का गंदा पानी पीना, स्कूल ना होना, अस्पताल ना होना, ये तो चीख चीख के कह रहे हैं ना। $130 बिलियन हमारे ऊपर खर्च नहीं हुआ, कोई और लेके गया है। तो अब ये मामला है। तो खान साहब का जो 3.5 साल का तजर्बा था, जिस तरह पहले मैंने उनको कहा, अब मैंने आपको बताया, आज उन्होंने, और एक और भी मैं आपको बात बता दूं, खान साहब का एक तो ये उनका इरादा है अगर इफ एवर ही कम्स टू पावर कि ये डेट कमीशन जो है इसको दोबारा से रिवाइव किया जाए और बताया जाए किसने कितना कर्जा लिया और कहाँ कैसे खर्च हुआ। इसके साथ साथ एक और बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी खबर है, ये खबर आज की खबर से जुड़ी हुई है। आज जब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और कहा कि जनाब ये पोस्टिंग और ट्रांसफ़र आप क्यों कर रहे हैं, उस वक्त मैं बैठा था और मेरे कोलीग भट्टी साहब फरमा रहे थे कि जनाब 90% तो उन्होंने फील्डिंग सेट कर दी है। इस ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी खान साहब के कुछ प्लान्स हैं। उनके प्लान्स ये हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और उसके टैक्स पे जो हैं पलते हैं, ये जो हैं ये लोगों के ख़ानदानी मुलाजम हैं, ये ज़ाती मुलाजम हैं, ये तनख्वाह पाकिस्तान के गरीब अवाम के टैक्सेस से चूस के आप लेते हैं। 17% आपने रखा हुआ इनडायरेक्ट टैक्सेशन से, 80% टैक्स आप इस मुल्क के गरीब लोगों से लेते हैं, जिससे ब्यूरोक्रेटों की गाड़ियाँ चलती हैं, इनके घर जो हैं वो माशाल्लाह शानदार इनको मिलते हैं, बाहर की ट्रिप करते हैं और जाके बाहर पढ़ने जाते हैं। तो क्या ये किसी के ख़ानदानी मुलाजम है? तो ये एक सोच पाई जाती है। मैंने 2 बातें आज के इस वीलॉग में आपके साथ की कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट को वो कहाँ थ्रेटन कर रहे थे, और थोड़ा सा यहाँ के लोग भी थ्रेटन थे। वो ये कह रहे थे कि भाई ये क्या खेल शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है मियाँ साहब को निकाल दिया, सब फारो हो गए, मगर ये किस तरफ चल पड़े हैं। मगर अब जिस तरीके से वो आ रहे हैं वो ज़्यादा सिस्टमेटिकली आ रहे हैं, और मेरे ज़ाती डायरेक्ट उनसे रब्ता नहीं है, मगर उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो जिनसे वो मिल रहे होते हैं, और जिस तरह आपने कल देखा कि उन्होंने एक लायर्स की टीम बना दी है, मैंने जो कल आपको खबर दी थी, वकीलों की एक टीम बना दी है उन्होंने। अब वो इस पे काम कर रहे हैं कि जब जो आइंदा इलेक्शन होगा तो उसमें कौन कौन सी टीमें कैसे कैसे इंश्योर करेंगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान में मैंडेट और चोरी होता है उसको रोका जाए व्हेन एवर द इलेक्शंस आर हेल्ड। अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा जितना क्यास और कन्फ्यूजन है, मगर इसके साथ नाउ ही हैज़ अ वेरी सीरियस प्लान्स टू क्लींस दिस ब्यूरोक्रेसी। ये जो नेक्सस था ठेकेदार का, ब्यूरोक्रेट का
और आपके जो इलेक्टेड नुमाइंदे का, वजीर का, इसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी अवाम की खिदमत करे, अवाम के जो टैक्सेस से आई है। तो ये खान साहब के प्लान है, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया। और ये भी मैं इस बात पे कंक्लूड करता हूँ कि ये कर्जा पेएबल नहीं है। ये कैसे आप पे, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि ब्राज़ील हमारे जैसा गरीब मुल्क $70 बिलियन का कर्जा लिया और 1970 में उसने ये कर्जा लिया, और 1998 में $142 अरब उसने पे किए, और अभी उसने कितने देने थे जो वाजिबुल अदा हैं, वो कितने हैं? तकरीबन $230 अरब। ये वो कर्जा है, इसको हम कैसे रिटायर करेंगे? और ये खान के प्लान्स थे जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। मुझे नहीं पता वो ये कर पाएंगे, वो दोबारा पावर में आएंगे या नहीं, बट दिस इज़ हाउ ही इज़ लुकिंग एट थिंग्स। ये वो हल कर पाएँ या ना कर पाएँ, मैं इस बात पे कंक्लूड करता हूँ कि मसले तो यही हैं। ये जो डेट का मसला है, ये इस तरह से तो ख़त्म नहीं होगा। इसको मोहम्मद बिन सलमान ने किया था। मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप उस तरह से करें। 7 स्टार होटल में बिठा के $107 बिलियन उसने लोगों से निकाले थे। मगर बैठ के बात करनी होगी, एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत होगी जो कि IMF, वर्ल्ड बैंक, तमाम IFS जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी होगी। डेट कमीशन बनाना होगा, जिस तरह से डेट कमीशन एक्वाडोर ने बनाया था रफेल क्रोया, और उसने उन्होंने कहा था कि हजूर जो हमने आपको कर्जा वापस करना है, $1 जो दिया आपने ये गलत है, 38 सेंट्स आपको वापस करने हैं, वो करेंगे। और सुबह ये दुकानें बंद करें और यहाँ से निकल जाएं। 24 घंटे में रफेल क्रोया ने, छोटा सा मुल्क है, कोई न्यूक्लियर एटॉमिक बम उसके पास नहीं है, उसने एक्वाडोर से दफ्तर बंद करा के IMF और वर्ल्ड बैंक के वापस भेज दिए और उनसे मामला किया। ये सिचुएशन इस तरफ जाएगी। बहरहाल ऐसी लीडरशिप हमें मिलती है या नहीं मिलती, मगर मैंने थोड़ी सी रोशनी डाली कि खान के साथ ये हुआ और क्या हुआ, और अगर वो दोबारा आता है तो उनके इरादे क्या हैं। मुझे देखते रहें और ये हौसला अफजाई करते रहें। मैं बहुत इनकरेज भी हो रहा हूँ, और मैं और रिसर्च करके अहम चीज़ें आपके सामने लाता रहूँगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।